यार कितनी भीड़ है देखना भाई, कैसे पहुँचेंगे यार। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़। तो देख रहे हो गाइस, शॉर्टेज ऑफ एलपीजी। चूल्हे पे बन रहा है खाना, होटल पे भी। गुड। यूं ही दिखाइए। मेरी दिखा है शादी ना। तो देखो बीवी की इस टांग में दर्द है और मेरी इस टांग में दर्द है। दादी पोते दोनों परेशान हैं। और गाइस मुझे भी एक खुशखबरी और मिली है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। मैं सोच ही रहा था घर पे, देखो भाई सरप्राइज दिखाता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है अंगूरी और हमारी माँ का नाम है अमरी। तो मैं कह रहा ये अंगूरी नाम की बहू को लाके घर में तो ये हमारे पिताजी नहीं कर ली, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, अपनी अपनी लाइफ में मौज कर रहे हो गए, जैसे कि आपका भाई करता रहता है वैसे ही। तो आपने ऐसे कि लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैं आ रहा हूँ गाँव, तो उसके लिए मुझे कुछ सबसे पहले काम करने हैं। काम जैसे क्या करने हैं, ये बैग है, इस बैग की चैन लगा के लानी है। देखो इनमें चैन फेल हो रखी है, चैन लगा के लाऊंगा पहले। उसके बाद खुद तैयार होऊंगा, बैग पैक करूँगा और मेरे को 10 बजे निकलना है। देखो मेरी जो छोटी सी वॉच है इसमें टाइम कितना हो रहा है, 9:25 हो रहा है। मेरे को 10 बजे या मैक्सिमम 10:20 तक निकलना है मेरे को, क्योंकि तभी मैं 2-3 बजे तक पहुँच पाऊँगा, वरना लेट पहुँचने का फ़ायदा कुछ है नहीं। ठीक है जी। तो गाँव में इसलिए आ रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको, जैसे कि जॉब मेरी लग चुकी है, तो 15 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है। उससे पहले मैं थोड़ा गांव घूम के आता हूँ कि बाद में टाइम मिले ना मिले कुछ पता नहीं। टाइम मिलता ही नहीं ऑब्वियसली, जब जॉब करता तब टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं गांव जाके होता हूँ, मतलब गांव होने जा रहा हूँ। ठीक है अम्मी। तो भाई चैन लगवाने तो आ गए हैं, देखो ये चैन लगा रहे हैं 20 रुपये में भैया। ठीक है लगा दो, लो एक लगा देना, एक इसमें लगा दो और एक इसमें लगा दो, और जो पुरानी चैन है ना ये निकाल देना। ठीक है। तो जी घर आ चुके हैं, चैन लग गई है इसमें, डन। और टाइम दिखाऊँ मैं आपको, टाइम देखो कितना हो रहा है, 9:50। तो फटाफट से नहाते हैं, बैग पैक करते हैं और जल्दी निकलते हैं, क्योंकि मुझे लेट ही नहीं होना बिल्कुल भी। लेट अगर हुआ तो धूप में फिर गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन हो जाती है, इसीलिए फटाफट रेडी होकर निकलते हैं। तो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैं, ठीक है, गाँव जाने के लिए। और टाइम दिखाऊँ मैं आपको, टाइम कितना हो रहा है। टाइम देखो भाई 11 बज गए हैं। कहाँ मैं बोल रहा था कि 10 बजे निकलना है और 11 बज चुके हैं। ठीक है, नहाने धोने में, कपड़े प्रेस करे, बैग पैक करा, इसमें लैपटॉप भी रख लिया अपना काम करने के लिए, क्लास लेने के लिए कोचिंग की। ठीक है, और सब चीज़ डन हो चुकी है। फटाफट अब चलते हैं, 11 बज रहे हैं ना एग्जैक्ट। तो मैं पहुंच जाऊंगा 4 बजे तक पहुंच जाऊँगा, 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाऊँगा यहाँ तक। ठीक है चलो लेट्स गो। मंदिर माथा भी टेक लिया हमने, जाने से पहले टेकना चाहिए भाई माथा नहीं माथा। चलो बैग पैक है, चलो भाई बाय। दिख भी नहीं रही है तो बाय। ये किसी से बात कर रही है फ़ोन पे भी। चलो तो पैर छू लूँगा एक बार। छोटा सो रहा है इसको भी, बाय छोटे बाय, जा रहा हूँ मैं गाँव। ठीक है गाँव जा रहा हूँ बाय। अभी सो रहा है भाई ये, चलो चलते हैं। ओके अम्मी टाटा। चलो भाई आएंगे 10 दिन बाद आएंगे। और अगर मैं आपको अपना गांव बताऊं कि मेरा गांव कहाँ पर है, मेरा गांव है यूपी बुलंदशहर, गांव का नाम है खानपुर। ठीक है, तो पहले यहाँ से उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से क्या नाम है आनंद विहार, वहाँ से बस पकड़ेंगे, बस से सीधा गाँव। ठीक है जी चलो। भाई मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुंचा, मतलब टिकट की लाइन इतनी लंबी लग रखी थी, मतलब मेरा 20 मिनट वही चले गए है ना। अब देखो वैशाली वाली आ रही है, दिख रही होगी आपको, ये देखो 2 मिनट में आ रही है, तो उसमें बैठेंगे। पहुँच गए भाई आनंद विहार।
फटाफट से बस पकड़ते हैं यार, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। यार कितनी भीड़ है देखना भाई, कैसे पहुँचेंगे यार, ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़। भाई यार धूप बहुत है यहाँ तो यार, यहाँ क्या मतलब धूप है ही, बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम तो होगी यार। बस स्टैंड है ना यहाँ पर, बस स्टैंड भी है और क्या नाम है रेलवे स्टेशन भी है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती ही है। ये देखो भाई बस का भंडार, बस ही बस है यहाँ पर, बस ही बस। इन्हीं में से हमारी भी एक बस है, यही वाली होगी। चलो फटाफट चलते हैं और कुछ खाने पीने के लिए भी लेंगे, उसमें भूख लगती है तो चिप्स कुरकुरे कुछ ले लेंगे। पानी की बोतल घर से लेके आया था मैं, ठीक है जी। चलो भाई इसमें कुछ खाने पीने के लिए ले लिया, चिप्स कुरकुरे फ्रूटी। और बस दिखाऊँ कहाँ खड़ी, पहली बस अपनी है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बुलंदशहर बुलंदशहर। चलो हम भी बैठते हैं, इसमें से कोई सी है, ये वाली है ना, बंद कर रखी है क्या, पहले गेट से जाते हैं यार फटाफट। चलो कभी सीट इधर से है भाई, आगे बस में आ गए। और तुम्हारा भाई ना हमेशा लास्ट सीट पर ही बैठता है, मस्त हवा आती है यहाँ से। बैग निकाल देता है, बैग यहाँ रखते हैं और लास्ट की सीट पर बैठने में ना कंफर्टेबल होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। आगे देखो कितने लोग, ज़्यादातर लोग आगे ही बैठते हैं, तो हम तो भाई आराम से पीछे बैठता हमेशा, जब भी अकेले आता हूँ पीछे बैठता हूँ। देखो मैंने बैग वहाँ रख दिया, ये रहा अपनी आँखों के सामने रहता है, कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो पानी की बोतल ले ली और खाने पीने का सामान ले लिया, बस बैठ कर आराम से जाएंगे। 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं बुलंदशहर। वहाँ से फिर एक बस और पकड़नी है, देन पहुँच जाएंगे अपने गांव, ठीक है। और आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि अभी मैंने गांव में किसी को बताया ही नहीं कि मैं गांव मतलब गांव आ रहा हूँ, तो सरप्राइज़ हो जाएगा माता जी के लिए। बस मेरी कल बात हुई थी, मैंने कहा आऊँगा गाँव, बट मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आ जाऊँगा, तो दे विल बी हैप्पी श्योर फंस जाएंगे भाई। बस चल पड़ी है अपनी, देखो बस चल पड़ी है, मतलब यहाँ टाइमिंग फिक्स होता है कि टाइम पे चल जाएगी, चाहे बस भरे चाहे ना। बस चल चुकी है पिछले बस, थोड़ी देर में मस्त हवा आएगी, गर्मी लग रही है बहुत तेज, जब बस चलेगी तो हवा आएगी बढ़िया। तो जी अपने गांव पहुंच चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पर थोड़ी ब्लॉगिंग करने में शर्म सी आ रही है लेकिन इलाके में, तो मतलब घर पहुंच के बात करूँगा, है ना। अभी मैं सेल्फी कैमरे से बात कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी शर्म तो आती है भाई। ये देखो कौन मिल गया मेरे को, पिताजी रास्ते में ही आ गए। ये सरप्राइज हो गया, सरप्राइज। पिताजी नमस्ते। तो जी पहुंच गए अपने घर, ये अपने घर का लोगो और वो अपना घर है, देखो ये रहा, दिख रहा है झंडा लहराता हुआ। तो पिताजी को मैं रास्ते में मिल गया था। ये देखो गाइस अपनी गैंग, पहली गैंग का मेंबर, दूसरी गैंग का, तीसरी गैंग का, चौथी गैंग का मेंबर। ये देख रहे हो, मैंने पूरी शर्ट साफ कर दी मेरी, ये देखो कितनी शर्ट गंदी कर दी, ये देख रहे हो। ये इनके करामात हैं इनके। तो जी गांव आ चुके हैं अपने, बीवी से मिलने। बीवी कैसी है? हाँ। अभी बीवी थोड़ी यूज टू कम है ना कैमरे से। जब पहले मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने व्लॉग जोर से बोलो सर। जोर से का सेंस देना कैसे, ये बोलते मर्जी। बीवी कह रही जोर से बोलूं सेंस देना, मतलब धीरे बोलूं तेज बोलूं, तेरी जैसी आवाज वैसे ही बोल। मेरा तो है तेज। तेज आवाज। मतलब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मैंने गांव से स्टार्ट करी थी, तो तब माँ थोड़ी यूज टू हो गई थी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, तो अब थोड़ा माँ दोबारा मतलब नहीं समझ पा रही कैमरा, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाँ, 8-9 दिन कैमरा का भैया मेरा जो ये टांग के मार
टांग में क्या हो रहा है? तेरी टांग में दर्द हो रहा है बीवी के। देना ना ठीक है, ये क्या हो रहा है? टांग बीवी के हमारे में काम काम होगा, यूं ही दुख है, यूं ही। मेरी यूं दिखे साली घुटना। तो देखो बीवी की इस टांग में दर्द है और मेरी इस टांग में दर्द है। दादी पोते दोनों परेशान हैं। या हमारा सवेरे उठूंगी चलूंगी वो से तो वो होना होती जैसे बाबा करे, पर घूमती तो मैं हमारा रहूँ कर बैठ ना जाऊँ कि 5 मिनट जाम ना हो जाए। जाम ना हो जाए। फिर अब शाम को मैं तो गोबर की चढ़ाने लगी कोठे थोड़ा ये काम के मारे। एक्चुअली क्या है ना, जब थोड़ी एज आती है माँ की 75 प्लस एज हो गई तो अब तो प्रॉब्लम रहेगी पैर में। कोई ना बीवी तो चल अभी तो हमारी बीवी है, हमारे गैल 12-15 साल अभी तो चलेगी। अभी तो मशीन जाम नहीं हुई है। अरे सबका ब्याह देगी तो पोते भी लग जाएगी, पोते पोती। और गाइस मुझे एक खुशखबरी और मिली है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। मैं सोच ही रहा था घर पे। क्या बोल रहे हो ताई? देखो भाई सरप्राइज दिखाता हूँ। हमारी भैंस भी आ गई है। आज सुबह भी आई है 6 बजे। पिताजी 6 बजे भी आई है। देखो ये वाली भैंस दिखाऊं? ये वाली भैंस भी आई है, ये वाली। तो इसका बच्चा है ये, मतलब कटिया गेरी है, फीमेल गेरी है, फीमेल। आपकी लैंग्वेज बताया तुम कटिया बोलते हैं ना इसको। तो पिताजी इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले ये दूध चौकेगी। मतलब क्या होता है कि पहले ना भैंस को दूध चौखाते हैं ताकि वो दूध दे पाए सही से। जैसे ये है वाली भैंस, तो उसको दूध चौखाएंगे पहले, फिर ये दूध देगी, इसलिए इसको उठा रहे हैं। ठीक है जी। देखो ऐसे चलती है, बाकी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, नज़र लग जाती है पिताजी, इसलिए ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, माँ मना करती हैं। तो ऐसे ही समझ जाओ भाई आप। ये देखो ऐसे करती है कुछ, ऐसे चौकेगी, पहले पिएगी दूध और फिर दूध देगी भैंस। तो गाइस कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश वगैरह होके, तो उसके बाद मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आपको ये पता है क्या है? ये होती है पेप्सी, इसको पेप्सी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ भैंस भी आई है, भैंस ने बेबी दिया है। तो उसका जो दूध होता है ना स्टार्टिंग के 2-3 दिन का, वो उसके दूध की ये बन जाती है। मतलब अगर उसको दूध गर्म करेंगे, गाढ़ा गाढ़ा होता है ना बहुत दूध उसका, तो उसके दूध को गाढ़ा करके जब उसको दूध को हम बॉईल करते हैं तो ऐसा बन जाता है, वो फट जाता है दूध। पेप्सी बोलते हैं इसको, पेप्सी। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ा आता है खाने में मेरे को तो। और अच्छा है कि आज सुबह भी आई है और आज ही मैं आ गया, मतलब पता ही नहीं था, सरप्राइजिंगली मेरे को पता चला। तो चलो, मेरे को बड़ी फेवरेट लगती है, इसके मज़े लेते हैं। गाइस पता है अभी क्या हुआ? देखो ये पर्ची है एक, ये माँ की दवाई की पर्ची है, तो ना यहाँ नीचे पड़ी हुई थी। ठीक है, मैंने पर्ची उठाई है और मैंने देखा कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसका नाम है। मतलब मुझे नहीं पता था ना माँ की ये मतलब क्या कागज़ पड़ा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है अंगूरी, और हमारी माँ का नाम है अमरी। तो मैं कह रहा ये अंगूरी नाम की बहू कौन आ गई घर में? कभी हमारे पिताजी नहीं कर ली, ठीक है। ये देखो, अगर आपको देख रहा हो उसमें अंगूरी नाम लिखा हुआ है। तो फिर माँ बता रही कि मतलब मैंने अमरी कहा था, उसने अंगूरी लिख दिया। तो इस चक्कर में मैं डर गया यार, हमारी एक और बीवी बन गई थी। चलो भाई मजाक कर रहे हैं। चलो जी खाना खाते हैं अब। ये दही है अपनी गाढ़ी गाँव की देसी दही, और ये रोटी, और ये प्याज हरी मिर्च की सब्ज़ी। यहाँ मेरी बीवी खा रही है बैठ के। खाओ, यहाँ हम खा रहे हैं। चलो तो गाइस इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। अपनी नानी बहुत तेज 4 दिन ट्रैवल करके थक गया, तो इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। ये गुड नाइट बोलते हैं एक बार। चल यहाँ देख के बोलते हैं, यहाँ देख के बोल। पहले बोल गुड नाइट। गुड नाइट। चलो।